तो बोले इधर माता ने देखा कि ये तो आया नहीं, बच्चे जगे क्यों नहीं रोज के प्रति। तो द्रौपदी उस शिविर में गई और देखा, बोले उवाच चासहन्यंत वंदनानयनम सती मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। देखा कि बालकों का शीश नहीं है, शरीर है पर सर नहीं है। 5 पुत्रों को मृत अवस्था में देखकर रुदन करती हुई द्रौपदी शिविर के बाहर आई और अपने पतियों को धिक्कारने लगी। धिक्कार है गांडीवधारी अर्जुन को, धिक्कार है गदा युद्ध में निपुण भीम को, जिसके 5-5 पुत्र शिविर से मृत हो गए और पतियों को पता नहीं चला। उनकी वीरता को धिक्कारती हुई जब बाहर निकली तो रुदन करते हुई द्रौपदी का दुख दूर हो, इसके लिए गांडीवधारी अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त नहीं देखेगा। जिसने भी आपके पुत्रों को मारा है वो सूर्यास्त के पहले आपके पास होगा, आप जो चाहो सजा देना। रथ पर आरूढ़ हुए द्वारिकाधीश सारथी बने और चल पड़े उस ओर जिस ओर अश्वत्थामा जा रहा। धीरे धीरे जब अश्वत्थामा की समीपता आई, अश्वत्थामा ने देखा ये रथ तो मेरे ही ओर आ रहा है, अब गांडीवधारी अर्जुन से बचना संभव नहीं है। तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, जिसको हम आणविक शक्ति बोलते हैं। विज्ञान के धरातल छोड़ा तो एक गया, फिर धीरे धीरे उसका विस्तार होता चला। पर देखा ये तो ब्रह्मास्त्र सब कुछ नष्ट कर देगा, तब द्वारिकाधीश ने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अब विज्ञान ने बहुत कुछ बनाया। अब विज्ञान ऐसा भी करता है कि हम कुछ भी बनाते हैं उसका नियंत्रण कैसे हो, क्योंकि पहले जो भी बना वो उसका नियंत्रण में था, अब नियंत्रण से बाहर है। अब वो ब्रह्मास्त्र के उस ताप को शांत करते हुए अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी से बांधा, रथ में डाला और लेकर के शिविर में द्रौपदी के समक्ष रखा। द्रौपदी ने देखा बंधा हुआ कौन है, तो पता चला ये गुरु द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा। तो छाती पीटने लगी, बोली अर्जुन तुम इतने कृतज्ञ हो सकते हो, ये तो कभी कल्पना ही नहीं की। ये तो उस गुरु का पुत्र है जिसने तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए अपने श्रेष्ठ शिष्य एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। कहीं मेरा शिष्य 2 नंबर का धनुर्धर ना हो जाए, इसलिए मेरा शिष्य विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर हो, इसके लिए अपने ऐसे कृतज्ञ शिष्य का अंगूठा मांग लिया। तो इतने कृतज्ञ हो गए, छोड़ दो इसको। बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारण। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरुपुत्र है, और गुरु के उपकार जीवन में इतने हैं। आज तुमने गुरुपुत्र को मारने का संकल्प कैसे, तुम्हें संकोच नहीं है? तुम भूल गए गुरु के उपकार को, इतने कृतज्ञ हो गए आज पुत्र की कामना के कारण। तुम्हें पता है कि माँ गौतमी के जीवन में एक अश्वत्थामा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इस महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण के प्राण प्रयाण निकल गए, अब तो केवल अश्वत्थामा माँ गौतमी कैसे रह गए? कभी विचार करते, मेरे जीवन के लिए तो तुम हो, भीम है, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, मेरे तो 5-5 पति हैं। माँ गौतमी का तो अकेला पुत्र अश्वत्थामा है, यदि इसको मार देंगे तो माँ गौतमी के जीवन का क्या होगा? छोड़ दो इसको, मारना नहीं, मुक्त कर दो। भगवान ने कहा नहीं, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। आतताई वधारणा, ये आतताई है, आतताई को छोड़ेंगे तो धर्म का नुकसान होगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं, इसको मारना है। पर अर्जुन द्रौपदी ठीक ही तो कहती है, तुम भूल गए ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। तब अर्जुन कहने लगे भगवान मेरे समझ नहीं आता, द्वारिकाधीश एक तरफ आप कहते हो ये आतताई है, इसको छोड़ना नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हो द्रौपदी की तरह की ये गुरुपुत्र है, तो मैं क्या करूं? मेरे क्रियात्मक जगत में असमंजस खड़ा हो गया, मैं क्या करूं? मैं कर्तव्य विमूढ़ हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। तब भगवान ने जो कहा, बोले ववनम द्रविणम दानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुना वधो नान्योस्ति दैहिकः। अर्जुन तुम
तुम एक ही मारना समझते हो, एक तरह का ही मारना नहीं है। बोले वपुनम द्रविणम दानम, किसी श्रेष्ठ जन को, किसी श्रेष्ठ वर्ण वाले को, वरुण वाले, उसको क्या करो? बोले उसका सिर मुंडन कर दो, उसका धन छीन लो, उसको भरी सभा में धक्का मारकर सभा से बेइज्जत करके बाहर कर दो। ये भी तो किसी श्रेष्ठ जन की मृत्यु से कम दंड नहीं है। या भगवान द्वारिकाधीश का इशारा जब अर्जुन ने समझा तो झपट के उसके शीश में जो मणि थी उस मणि को निकाल दी और धक्का मार के सभा से बाहर कर दिया गया। अब अश्वत्थामा ने सोचा मेरा अपमान करने वाला ये पांडव वंश, विचार प्रतिशोध प्रतिकार में कहने लगा अब इनके घर में कोई पितरों को पानी देने वाला विशेष नहीं होगा। अश्वत्थामा ने देखा कि उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जब सती हो रही थी तब इसी द्वारिकाधीश ने उसको रोका था, और रोकने के कारण था कि गर्भ में एक बालक है, भगवत भक्त है। तब उसको भी खत्म करने के लिए दोबारा से ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। उस ब्रह्मास्त्र के अनुसंधान से जो अद्भुत घटना, तब ये नहीं कहा, तब माता कहने लगी, उत्तरा भगवान के पास गई और बोली विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद सत सभाया वनवास पृक्षता मृषे मृषेने महारथास्त्रो दौरण्यतश्चास्म हरे विरक्षिता। भगवान जाने लगे द्वारिका के लिए तो उत्तरा ने कहा हस्तिनापुर का राज्य मिले अभी कोई बड़े दिन तो बीते नहीं, आपने तो हमारा उस समय साथ दिया जब हमें लाक्षागृह में जलाया जा रहा है, हमने तो आपने तब भी हमारा साथ दिया जब विष से भरे हुए मोदक हमें कोई खिला रहा था, आपने हमें वनवास काल के उस अज्ञातवास से बचाया। हमारे पास जीवन में अनेक विपत्तियां थी, पर हर विपत्ति में हमने हे केशव तुझे अपने साथ खड़े देखा। आज हमें राज्य क्या मिला, आप तो हमें ही छोड़ के जा। ऐसा कहती तब तक अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, और वो 5 जलते हुए अग्निबाण जब उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़े और उस अग्निबाणों के ताप से जब उत्तरा का गर्भ विगलित होने लगा तो दौड़ती हुई उत्तरा भगवान के पास गई, रथ में आरूढ़ द्वारिकाधीश से कहा पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत् मृत्यो परस्परम। उत्तरा बोली हे द्वारिकाधीश मेरी मौत हो, मुझे अपने प्राणों के बचाने की कोई कामना नहीं है, पर जिस भगवत भक्त के जन्म के लिए मैंने एक लंबे समय तक अपने इस वैधव्य जीवन को जिया है, आज वो ही धर्म भगवत भक्त जो पुत्र मेरी कोख में पल रहा है, मुझे लगता है ये जलते हुए 5 बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसा मेरे गर्भ विगलित तो हो रहा है, आप इसकी रक्षा करो, मेरे प्राण जाएं तो जाएं, मेरा वैधव्य सफल करो। आपकी ही इच्छा से मैंने इतने दिन वैधव्य को झेला, अब ये बालक मरना नहीं चाहिए, इसकी आप रक्षा करो। द्वारिकाधीश ने देखा ये सचमुच अश्वत्थामा के क्रोध से प्रतिकार से छोड़ा हुआ ये ब्रह्मास्त्र निश्चित रूप से उत्तरा के गर्भ को विगलित करेगा, और भगवान की कृपा मात्र से सूक्ष्म रूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। कहीं कहीं है कि भगवान का सुदर्शन गर्भ में प्रवेश करता है, अलग अलग कल्पांतर की कथाएं हैं। हमारा तो उद्देश्य है कि भगवान की कृपा का दर्शन कैसे हो। सुदर्शन चक्र ने रक्षा की, यह द्वारिकाधीश ने रक्षा की, पर भगवत भक्त के लिए भगवान के उस औदार्य स्वरूप का दर्शन कैसे। गर्भ में थे तो दर्शन, और फिर जन्म होता है भगवत भक्त राजा परीक्षित का। जन्म हुआ तो चारों तरफ देखने लगे, देख रहे हैं चारों तरफ आश्चर्य से, ऐसा बालक कभी नहीं देखा, पैदा होते चारों तरफ देखता,
देख रहा है तो व्यासकार पूछते हैं कि ये चारों तरफ क्या देख रहा था? बोले वंश के परछीण हो जाने पर उस पांडव वंश की अंतिम संतान थी और परीक्षित चारों तरफ देख रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा। उत्तरा का पुत्र पैदा होते चारों तरफ देख रहा। वंश के परछीण हो जाने के बाद वंश की अंतिम संतान थी, इसलिए भी उसका नाम परीक्षित रखा गया। और उस बालक का नाम परीक्षित क्यों रखा? क्योंकि पैदा होते वो चारों तरफ देख रहा था। और देख क्या रहा था कि वो सुदर्शन चक्रधारी है कहाँ, जो गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था। वो ढूंढ रहे थे उस भीड़ के बीच, सारा संसार खड़ा था पर सुदर्शन चक्रधारी नहीं दिखाई दे रहा था, उस चक्र को ढूंढ रहा था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। इस तरह से परीक्षित। इसी क्रम में भगवान ने कहा, जब अब भगवान का सारा काम निबड़ गया, भगवान बोले उत्तरा से अब मैं जाऊं ना। भगवान द्वारिका के लिए जाते तो सबको ऐच्छित वर दिया, जिसको जो चाहिए ले सबको दिया। पर बुआ कुंती एक किनारे पर खड़ी हुई। परिवार इतना बुरा होता ना तो भगवान किसी को बुआ क्यों बनाते, किसी को बहन क्यों बनाते? निश्चित रूप से परिवार और परिवार के संबंधों का एक अपना सुख है। भगवान ने देखा सबने लिया, फिर मेरी बुआ ने तो कुछ मांगे ही नहीं। बुआ की तरफ देखा, बुआ जी तुम कैसे खड़े होते हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मैं आज द्वारिका जा रहा हूँ, अपने परिजनों के बीच जा रहा हूँ, तुम जो चाहो मांग लो। अब जैसे बुआ ने देखा तो मांगती क्या, वो तो हत प्रकृति। भगवान का वियोग माँ कुंती से झेला नहीं। और जब मांगने के लिए आग्रह किया, भगवान ने कहा तुम कुछ तो मांगो, सबने मांगा है, तुम मांगोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, बुआ कुछ तो मांग लो। तो बोले कृष्ण दे दोगे ना? बोले हाँ जरूर देंगे। तो कहते हैं यदि जरूर दोगे तो मैं जरूर मांगूंगी, पर मैं क्या मांगूंगी? तो मांगा, बोले विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम तस्य यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। यदि देना है तो मुझे दुख दे दो। अब कृष्ण सोच रहे, बुआ तुमने दुख मांगा है, ये क्या मांग लिया? तुम कुछ और मांग लो, भूमि भवन धन संपदा जो चाहो ले लो, पर ये तो आपने बड़ा विलक्षण मांगा, दुख मांगा। बोले मैं कन्हैया जानती थी कि जब मैं मांगूंगी तुम प्रश्न करोगे, इसीलिए मैंने कहा सुख के माथे सिल पड़े जो दे नाम बुलाए, बलिहारी व सुख की जो पल पल नाम रखा। इसलिए मैंने दुख मांगा। मैंने दुख में तुम्हें सदैव अपने साथ देखा है। वो लंबा समय था, वो 12 वर्ष का वनवास, वो अज्ञातवास, वो लाक्षागृह की विषम परिस्थितियां, मतलब जब मेरे चारों तरफ दुख ही दुख था मेरे और मेरे परिवार के बीच, तो हर दुख के सामने दुख हरता परमपिता परमात्मा स्वयं द्वारिकाधीश मैंने तुमको देखा है। आज 4 दिन हुए, हमें हस्तिनापुर का राज्य क्या मिला? आपने तो हमारा ही परित्याग कर दिया। ऐसा राज्य जहाँ ठाकुर ना हो, ऐसा पैसा जहाँ ठाकुर की याद ना हो, ऐसा वैभव किस काम का? धन्य है हनुमान। जब हनुमान को माणिक्य का माला दिया तो एक एक माणिक्य के उस मोती को तोड़ के लोगों ने कहा हनुमान तुम पागल हो गए हो, इतना कीमती ये मणि का माला, एक एक मनके से तुम संसार खरीद सकते हो। इतना कीमती माला भगवान ने करुणा करके दी और तुम इसको तोड़ के कर क्या रहे हो हनुमान? बोले मैं कर कुछ नहीं रहा। तो बोले ये तोड़ क्यों रहे हो? बोले मैंने पहला दाना तोड़ा, मैंने सोचा इसमें मेरे प्रभु का दर्शन होगा, नहीं मिला। मैंने दूसरा दाना तोड़ा, मैंने सोचा इसमें होंगे मेरे प्रभु, तो नहीं मिले। तीसरा तोड़ा, बोले ये दाने तुम सब तोड़ दोगे? बोले ये तुम्हारे बहुत काम का है। बोले नहीं, ये दाने उस दिन मेरे काम के होंगे जिस दिन मेरे प्रभु का स्वरूप इनमें होगा, इसलिए ये मेरे किसी काम का नहीं। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं हो सकता। तब व्यंग में किसी ने कह दिया तो हनुमान ने छाती फाड़कर अंदर भगवान का दर्शन करा दिया, है ना? ऐसा भाव। देवो देवालय प्रोक्ता, देहो देवालय प्रोक्ता। यदि हनुमान जी ने इस श्रुति को प्राण दिए, हनुमान जी ने प्राण दिए कि देह रूपी देवालय में भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मानोगे? तो बोले हनुमान का सीना देख लो, वहां प्रभु श्री राम रहते हैं। ऐसा भाव
हमें भी लगता है आप नाच लो गा लो, पर नाचते गाते तो 84 में भटक गए। कब तक नाचोगे, कब तक गाओगे? धीरे धीरे हमारी कामना ने, यदि हम कथा सुनने लगते तो सारे कथाकार इतने ज्यादा न पैदा होते, पर हमें तो भजन संध्या अच्छी लगती है, गाना नाचना अच्छा लगता है, गा नाच करके। और तुम्हें कोई अच्छा कहने वाला मिले। कथा किसकी कराएंगे? जो हमारी प्रशंसा, जो कहें ये ऐसे भामाश आए हैं, ये तो साक्षात हनुमान जैसे दानवीर हैं, तो दान देंगे। न कहें तो कोई बात नहीं। जैसे चापलूसी में हम लूटते हैं, कोई हमारी चापलूसी करता है, हम लूट जाते हैं, जरूरत पर नहीं देते। जरूरत कहाँ है, आवश्यकता कहाँ है, पैसे का उपयोग क्या है, पैसे के सदुपयोग को देखकर यदि देना प्रारंभ कर दें तो वैसे ही कथाकारों की संख्या घटने लग जाए। बड़े बड़े पढ़े लिखे और कहाँ कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े, जहाँ दूर दूर तक भगवान का न भगवान के प्रति कोई संस्कार है, बस बुद्धि है, पढ़ लिख गए, नहीं ठीक ठाक चली तो 7 डे का कोर्स कर लिया, है ना। ये कथा और ग्रंथ गुरु की कृपा से समझ आते हैं, स्कूल में नहीं आते। ये स्कूल की विद्या नहीं है, ये गुरु की कृपा का प्रसाद है। हाँ, स्कूल में शुद्ध पढ़ना सीख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आपका उच्चारण अच्छा हो सकता है, पर उसका लक्ष्यार्थ क्या है, कथा का उद्देश्यार्थ क्या है। शब्दार्थ तो, शब्द और अर्थ तो स्कूल में पढ़ सकते हो, पर उसका उद्देश्यार्थ, कथा करने का उद्देश्य क्या। किसी कथाकार से पूछो तुम्हारा कथा करने का उद्देश्य क्या है, चक्कर में पड़ जाए। कथा करने का उद्देश्य क्या है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसा मांगा अद्भुत, आप मांग सकते हो ना। ऐसे ही देवासुर संग्राम हुआ, सारे देवता बैठकर अपनी आत्म प्रशस्ति में लगे हुए थे। बोले तद्वै धनुस्तय खवा सरथो हयास्ते, सोहम रथी नृपतयो यता नमन्ति, सर्वं क्षणेन तदभूत सदीसरिक्तम्, भस्मं हुतं हुकारात् विमुक्तमुष्या। सारे देवता लोग देवासुर संग्राम में जब विजयी हुए तो बैठ करके आत्म प्रशस्ति में लगे हुए। तब उसका केनोपनिषद में एक आया, तो केनोपनिषद के अनुसार एक दृष्टांत देते हैं भगवत पाद आचार्य। वो कहते हैं सारे देवता जब आत्म प्रशस्ति में अपने अपने बल का बखान कर रहे थे, तो वहीं उमा देवी माँ भगवती पाराम्बा एक यक्ष के रूप पर प्रकट हुई। तब सारे देवताओं ने देखा ये यक्ष कहाँ से आ गया हमारी सभा के लिए। तब इंद्र ने देवताओं को आदेश दिया, अग्नि को कहा तुम जाओ पता करके आओ ये कौन व्यक्ति है। गए, पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। यक्ष ने कहा भाई तुम कौन हो, मेरे विषय में क्यों जानने की कामना कर। बोले तुम मेरे को नहीं जानते। मैंने कहा नहीं जानते, मेरा नाम अग्निदेव है। तुम मेरी सामर्थ्य को नहीं जानते, मैं चाहूं तो 1 सेकंड में चुटकी बजाते सारे संसार को अपनी लपटों के आगोश में लेकर भस्मीभूत कर सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है मेरे में। उस यक्ष ने एक तिनका उठाया, रखा, बोले इसको जला दो। बहुत अग्निदेव ने प्रयत्न किया, तिनका जलना तो दूर गर्म तक नहीं हुआ। शर्मिंदित हुए, वापस आकर के अपने आसन पर बैठ गए। कोई इंद्र को उत्तर नहीं दिया, वो देवताओं के राजा हैं। तब इंद्र ने सोचा ये तो चुपचाप बैठ गया, तो पवन देव को भेज। पवन देव के साथ भी ठीक वैसे ही घटना घटी। ऐसे ही मेघों को भेजा, मतलब एक एक देवता भेजा, एक एक घटना घटी। मेरे कहने का अर्थ है कि कथा का विस्तार किए बगैर यदि मैं आपको कहूं कम शब्दों में कि सारा दैवत्व तो उस यक्ष के सामने पराजित हो गया, तब खुद इंद्र उठ करके खड़े हुए और इंद्र जाकर के जैसे उस यक्ष के सामने गए तो यक्ष रूप में माँ भगवती जो थी ना, वो यक्ष रूप का विलय हो गया और उस स्थान पर हिमाचल कुमारी भगवती उमा देवी प्रकट हो गई और उन्होंने इंद्र को उपदेश किया कि जिस कर्म की आत्म प्रशस्ति में लगे हो उसके पीछे कोई शक्ति है और वो शक्ति मेरे परमात्मा की है। चाहे वो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए हो, चाहे इसी जीवन में अच्छे सफल हुए हो, जो भी कुछ हुए हो, बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं है। हर सफलता के पीछे परमात्मा की कृपा है, उसका स्मरण करना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब विषय आया कि एक समय वो भी था, बहुत तरह का दर्शन दिया, क्योंकि हम अनेक तरह से समाज को जोड़े रखते हैं अपने साथ। तो
माँ पार्वती और शिव के बीच का भी एक। देवर्षि नारद अब मर्तलोक से वापस जाने लगे तो रास्ते में कैलाश पर्वत पर रुक गए। कैलाश पर्वत पर रुके तो भगवान शिव तो थे नहीं, माता का के द्वारा अभिवादन प्राप्त हुआ। माता का अभिवादन करते हुए माँ ने कुछ खाने को दिया। देवर्षि नारद ने वो मोदक खाए, जल पिया और माँ ने कहा, देवर्षि नारद तुम अभी तक कहाँ थे, कहाँ गए? ये बहुत दिन बाद कैलाश आए। देवर्षि नारद ने कहा, माता जी मैं संसार पर आकृष्ट हुआ था, संसार के कारण मैं चला गया, पर मैंने जो धरती में देखा वो बड़ा विचित्र था। फिर मैं देवलोक में भी गया, कहीं भी कोई ठीक ठाक स्थिति नहीं मिली, सब जगह कुछ विपरीत सा, जैसा सुना वैसा दर्शन नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर। आज मैं दुखी मन से भगवान विष्णु के धाम जा रहा हूं, कहीं भी तृप्ति नहीं हुई। सब लोग परस्पर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सब प्यार के आडंबर के मध्य, प्रेम के आडंबर के मध्य एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बस अपनी कामना की पूर्ति में लगा हुआ ये मानव और देवता लोग। दुखी देखा देवर्षि नारद को तो माँ पार्वती कहने लगी, देवर्षि नारद भले कोई हो, पर इससे अच्छा तो मुझे आज लगा कि मैं ब्रह्माणी से ज्यादा खुद किस्मत हूँ। ब्रह्माणी इतनी खुद किस्मत नहीं है। सचमुच मेरे पति ने जो मुझे प्रेम किया, ऐसा तो कभी ब्रह्मा ने अपनी पत्नी से प्रेम नहीं किया, किसी और देवता ने प्रेम नहीं किया, मुझे मेरे पति ने ऐसा प्रेम किया। मेरा पति है जो केवल मुझसे प्रेम करता है, मेरे अतिरिक्त और किसी से भी। और कहूँ ना, मेरे पति ने तो मुझे अपने गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र भी बताया। मेरे एक एक क्षण, इतनी सी बात भी मेरे और मेरे पति के बीच कोई पर्सनल नहीं है। हम सब एक दूसरे के जीवन के प्रति स्पष्ट हैं। देवर्षि नारद थोड़ा सा उदास होते बोले, ठीक है माता, कोई बात नहीं। अब खैर कोई बात नहीं कहा, तभी तो माता को संदेह होगा। माता ने कहा, भाई हमारी बात पर भी किंतु कैसे लगा दिया, खैर कैसे लगा दिया? क्या आपको हमारे सदगृहस्थ जीवन में कोई संदेह है नारद? नारद ने कहा, माता छोड़ो, यदि बात करेंगे तो एक नए दुख का जन्म होगा, बात करने से कोई फायदा नहीं है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई किसी को प्रेम। माता ने कहा, अब तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, अब तो देवर्षि नारद आपको बताना ही होगा। देवर्षि नारद ने कहा, मैं बता तो दूंगा, पर मेरी बात फिर बाबा को पता चलेगी, वो गुस्सा होंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम बताओ, उनकी गुस्सा की चिंता मत करो। तो बोले, आप ये बताओ, आपको गुरु मंत्र तक बता दिया, आपके साथ शेयर किया, गुप्त से गुप्त बात आपके पास शेयर कर ली, और आप ये बताओ कि जो आपके पति के गले में जो एक आदमी के मुंड की माला पड़ी हुई, नरमुंड, वो माला के विषय में पता, वो किसके शीश हैं, किसके सर हैं? अब पार्वती को लगा ये तो कभी बताया ही नहीं। अब देवर्षि नारद ने देखा बाबा आने वाले हैं, श्रीमन नारायण करते वो तो निकल गए। अब बाबा आए, रोज की तरह पत्नी के द्वारा अभिवादन नहीं हुआ, पत्नी के द्वारा अभिवादन नहीं हुआ, चिंतित हुए, बोले कैसे बचा जाए। आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला। बाबा ने सोचा ऐसा क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक छोड़ के गया और मेरी अनुपस्थिति में ऐसा क्या हो गया। भाई हम हो, हमारे सामने कोई लड़ाई हो, बात हो तो प्रयोजन बनता है, पर पहले व्यवस्था ऐसी थी कि पक्का था कि यदि पत्नी रूठेगी तो कहाँ जाएगी। अब पत्नी रूठेगी तो पत्नी ट्रेन की पटरी में जाएगी, या कुआं में गिर जाएगी, या पंखा में लटक जाएगी। अब कोई भरोसा तो है नहीं। पहले ये था कि रूठेगी तो एक निश्चित स्थान था। तो बाबा ने सोचा देखें ऐसा क्या हो गया, क्यों रूठ गई। गए कोप भवन में। कोप भवन में मतलब एक ऐसी जगह जहाँ स्त्री अपने दैनिक सौंदर्य के विपरीत, बाल छोड़ के, कोई श्रृंगार नहीं, ऐसे बैठे। अब पूछा कि तुम्हें क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? मैं तो सब ठीक ठाक छोड़कर गया था। बोले ज्यादा बातें मत बनाओ, सारा जीवन तुम्हारी भांग पीसने में लगा दी। मैं तो सोच रही थी चलो मेरी बहनों को तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, मुझे तो ये शमशान का वासी मिल गया। मुझे कोई कष्ट नहीं था, मुझे पहाड़ में रह के दुख नहीं था, पर आज मुझे दुख हुआ कि जिसको मैं अपना भोला समझती थी वो भोला नहीं है, वो तो कपटी है। अरे बोले ये बात कैसे कह सकते हो, मैंने आपके साथ क्या कपट किया, कुछ भी तो नहीं छिपाया। बोले कुछ नहीं छिपाया, ज्यादा भोले मत बनो,
तुमने जो छिपाया है आज तक किसी ने अपनी पत्नियों से नहीं छिपाया। बोले ये क्या है? बोले तुमने ये छिपाया है। तो बोले ये बताओ कि ये तुम्हारे मन में आज ये प्रश्न कहाँ से आया, कोई आया था क्या? बोले हाँ, वो तो आज देवर्षि नारद आए, संत की कृपा से तुम्हारी चालाकी पकड़ में आ गई, संत की कृपा से। अभी तक मैं जिसे अपना भोला समझती थी वो तो बड़ा दिमागदार निकला। बोले यदि बताने का वचन दो तो मैं बाहर आऊं। बताने का वचन दिया तो कोप भवन से बाहर आ गए। अब कोप भवन से बाहर आई तो पूछा तो कहने लगे कि भाई ये तो वो शीश हैं, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, तुम्हारे से प्रेम करने की एक पराकाष्ठा है, युगों युगों तक ग्रंथ इसके गवाह होंगे। मैंने आपको प्रेम किया है, आपके सिवा कभी किसी को प्रेम नहीं किया। इसलिए ये जो सिर के माले हैं ना, ये जो 108 शीश का जो मन का देख रही हो, ये सब तुम्हारे सर हैं। तब पार्वती जी बोली वाह वाह वाह, तुम तो और खतरनाक निकले, मैं इतने बार मर गई तुम आज भी अमर हो। बोला इतना प्रेम करते थे तो वो अमृत मुझे भी पिलाया होता, मरने का झंझट ही खत्म हो जाता। ये बिना प्राण के सर लटकाए घूम रहे हो। तो अब यदि मुझे प्रेम करते हो तो मुझे भी वो अमृत दो। अब जिद में लग गई, इसको कहते हैं। अब जिद में लगी तो अमर कथा प्रारंभ हो गई। जितना भी अच्छा काम है देखो किसी मात्र शक्ति के द्वारा ही चला। ये अमर कथा जो हम सबको मिली ये भी माँ पार्वती की करुणा से, उनके वात्सल्य से हमें मिली। वह अमर कथा जब कहना प्रारंभ करते भोले बाबा ने कहा कैलाश के बाहर देख तो आओ, ये अमर कथा है। इसको सुन लेने के बाद फिर आदमी मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, जन्म मृत्यु से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और ये संसार तो भगवान ने अपने क्रीड़ा के लिए बनाया है, इसलिए मैं भगवान के साथ बुरा नहीं कर सकता। तुम देखो, तुम अमर हो जाओ ये तो ठीक है, पर ये कथा सुन के सृष्टि का संचालन बंद हो ये ठीक नहीं है। तुम जाओ। देखा तो बाहर तो कोई था नहीं, माता ने देखा एक विगलित सुकंड पड़ा। विगलित सुकंड, विगलित तो टूटा हुआ एक अंडा पड़ा हुआ था तोते का। कल्पना ही नहीं हुई कि ये तोते में भी कोई, जब टूटा पड़ा है। गई, उन्होंने कहा कोई नहीं है। अब ये कथा प्रारंभ होती तो भोले बाबा ने कहा भाई कथा तो मैं सुनाऊंगा, पर कथा सुनाते भगवान के चरित्र का इतना गहरा अनुराग है मेरे हृदय में कि मेरी बाहिरंग आंखें मंद हो जाती हैं और मैं कथा में डूब जाता हूँ। पर ये कथा आप सुन रहे हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए ओम की हुंकारी के साथ अपनी उपस्थिति को महसूस कराते जाना, मुझे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं। अब कथा प्रारंभ हुई और 9वें अध्याय तक कथा सुनी। 10वें प्रफुल्लम, जब 10वें स्कंद में प्रवेश किया तो माँ को नींद आ गई। तो तब तक सुख सावक में वो छोटे से बच्चे में तोते के प्राण आ गए। उन्होंने देखा माँ तो सो गई है, और यदि माँ सो गई है, आवाज भोले बाबा के कान पर न गई तो कथा का तारतम्य टूट जाएगा। इसलिए कथा को चलते रहने के लिए वो सुख सावक बोलना, ओम के साथ बोलते हुए 12 स्कंद की कथा पूर्ण हुई। और जैसे जोर से भोले बाबा ने जयकारा लगाया, माँ की नींद खुली। माँ ने कहा मैंने तो उदव संवाद के आते आते